अच्छा, कितने दिन लगे? सर 5 दिन। सर 5 दिन के हिसाब से 2500 रुपये। अच्छा अच्छा, 2500। जी। अच्छा, ये लीजिए। हाँ, एक यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए जरा। सर ये तो पूरा खाली है। अरे पैसे मिल गए ना। जी। ओके ये सर याद कीजिएगा। ओके ओके, ठीक है, आइएगा फिर। 8 डेज, उसके बाद ये हो गया आपका 4000, 4000 ये हो गया, 4000 ये हो गया, ये 4000 रुपये। उसके बाद ये सिग्नेचर, हाँ ये हो गया। और ये हमारा जो है ये हो गया। और ये जो है, हाँ ये क्लियर हो गया। यहाँ सिग्नेचर सर अंदर आ सकते हैं सर? हाँ हाँ आइए। सर मैं बच्चे का टीसी लेना है। अच्छा अच्छा, वो जो हम बोले थे पैसा लाई हैं? जी सर। हाँ ये लीजिए। रसीद सर? रसीद रसीद नहीं, इसका रसीद नहीं बनता। जी सर। सफीक साहब। जी सर। कितने बच्चों का मिड डे मील बना? 118 सर। किस चीज की सब्जी बनी है? सोयाबीन बड़ी का। अच्छा, क्या मैसेज कर दूं? जी सर। हाँ सोहेल भाई। हाँ 6 ट्रे अंडा भिजवा दीजिएगा स्कूल में। हाँ हाँ हाँ, और सुनिए ना, वो उसमें जो है 1 ट्रे हमारे घर पे पहुंचा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, और बिल 6 का जो है स्कूल का मिड डे मील का बनाइएगा। जी जी जी। हाँ ये बताना चाह रहे थे कि अगले बार चिकन आप जो है 20 किलो जो भेजे थे, 2 किलो हमारे घर पे भेजे थे, तो वो 2 किलो लग नहीं रहा था। और आइंदा से आप जो है ध्यान दीजिएगा उसको, क्योंकि वो जो है 2 किलो लग नहीं रहा था, समझिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ अंडा वो भिजवा दीजिएगा। हाँ 1 ट्रे घर पे भिजवा दीजिएगा, बिल 6 ट्रे का यहाँ का दे दीजिएगा स्कूल में। हाँ मिड डे मील। हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके। हेलो। हाँ वो कह रहे थे कि चावल का पैसा अभी तक भिजवाए नहीं आप। 12,000 हो रहा है। हाँ हाँ उसे जल्दी भिजवाइए। हाँ हाँ ठीक है, भिजवाइए भिजवाइए। अंदर आ सकता हूँ सर? यस। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। सलाम का जवाब तो दे दीजिए। अरे आने का मकसद बताइए आप। जी माशाल्लाह, तख्ती तो बड़ी जबरदस्त लगाई आपने। जब यूजीसी लिखा है तो एसएससी भी लिख लेते। आपने अपने लेटर हेड पे भी अपने नाम के साथ पूरी डिग्रियां लिखी हैं। ऐसा तो मैंने किसी स्कूल में देखा नहीं। अजीब बात है। अब आप बताइए, आप यहाँ से अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो लेटर हेड तो बेकार हो जाएगा। इससे आपको क्या मतलब? मतलब कैसे नहीं होगा सर? ये डिग्रियां तो आपने अपने घर पे तो नहीं लगाई है ना? मेरी डिग्रियां हैं, मैं चाहे जहां लगाऊं। आपने उन डिग्रियों की कॉपी स्कूल में जमा भी करवाई होंगी।
बिल्कुल, आपको क्यों बताऊं? नहीं नहीं, बात नहीं है। अगर डिग्रियां असली हैं तो दिखाने में हर्ज क्या है? आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वक्त बर्बाद ये वक्त ही तो है जो कब किसे कैसे बर्बाद कर देता है पता ही नहीं चलता। वैसे लोगों का कहना है कि एक मोटी रकम लेकर आप डिग्रियां बेचते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद अपने लिए भी 2-4 बनवा लिया हो। जबान संभाल के बात कीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरी डिग्रियां जाली हैं? नहीं, पर आपने फिर मेरे आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने ऐसा क्यों हाथ से लिखा हुआ एक चिट्ठी लिख दिया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बताइए किस लिए आए हैं? सर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि 3 साल पहले जो एडमिशन हुआ, यहाँ जो हेड मास्टर थे वो 240 रुपये में किए थे, लेकिन इस बार का प्रॉब्लम है कि 500 रुपया। इससे पहले भी हम लोगों ने 500 करके दिया। तो प्रॉब्लम तो ये है सर कि पहले का जो हेड मास्टर फ्री का भी कर देता था, लेकिन अभी आप लोगों ने ये करके रखा है कि 500 रुपया फिर देना होगा। तो आपने इन लोगों का दिमाग खराब करके रखा है। आप क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं? ये बिजली का मेंटेनेंस और ये सब खर्चा कहाँ से आता है? सरकार नहीं देती है और हम अपने जेब से नहीं लगाएंगे। हैं? बस मुंह उठाए और चले आए। हर जगह पैसा खर्च करने का है आपके पास, फीस देने का पैसा नहीं है। बस मुंह उठाए और चले आए। सर मैं फीस देने से कहाँ इनकार कर रहा हूँ सर। आप 500 रुपया मांग रहे हैं, ये तो हरदर्मी है सर। हाँ, हम कहाँ से देख सकेंगे गरीब आदमी? पूछिए, जवाब दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 240 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ये देखिए, ये मेरे पास, ये देखिए, ये लिखा हुआ। इस गाइडलाइन को पढ़िए। ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, इसमें आप 240 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते और पूरे स्टूडेंट का मिला के उसका 10% को फ्री आपको एडमिशन लेना होगा आरटीआई, ये राइट टू एजुकेशन के तहत। और आपके पास में एक बूढ़ी औरत काम करने वाली आई, वो चंद मैंने सिक्के लेकर के आई थी, आपने उसे झड़क करके भगा दिया। आरटीआई का आप जवाब देते नहीं हैं। आप कानून से बढ़कर तो नहीं है ना? आप तो चुप ही रहिए। आप क्या जानते हैं स्कूल के बारे में? जी इतना तो जरूर जानता हूं कि क्या गलत है और क्या सही। 240 पैसे तो ज़्यादा मैं देंगे नहीं। इसके लिए जो भी करना होगा सर मैं करेंगे। अगर कहीं पे कंप्लेन करना हुआ तो कंप्लेन भी करेंगे सर, आंदोलन करना हुआ तो आंदोलन भी करेंगे सर, लेकिन सर 240 रुपये से सर ज़्यादा हम नहीं देंगे। इन्होंने आप लोगों को गलत पट्टी पढ़ा रखा है। यहाँ पर कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, गलत नहीं हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। जब गलत नहीं हो रहा है तो आप बताइए कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन को क्रॉस करके आप 500, 700, 800 कैसे ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं आप कैसे ले सकते हैं? और आप हम इन लोगों को अगर जानकारी कुछ दे रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन बता रहे हैं, तो आप उसे भड़काना कह रहे हैं। मैं लोगों को भड़का नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। और सच्चाई यही है कि 240 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते और 10% बच्चों को फ्री में एडमिशन आपको देना होगा। ये है असल सच्चाई, जिसको आप भूल रहे हैं, जिसको आप क्रॉस कर रहे हैं और जबरन गार्जियन से 500, 700, 800 रुपया वसूल कर रहे हैं। आपने कहा स्कूल की ज़रूरतें, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, तो सरकार 240 रुपये जो लेने के लिए कह रही है, वो इसी बिल के लिए तो लेने के लिए कह रही है। और बाकी का मेंटेनेंस का जो खर्च है वो तो सरकार देती ही है। देती कि नहीं देती, बोलिए? देती है, लेकिन पूरा खर्चा नहीं हो पाता है। मतलब सरकार जो है कुछ कम और कुछ बेसी देती है। देती है मतलब आपने माना कि देती है ना? अरे इसके अलावा भी स्पेशल टीचर रखना पड़ता है। आपका क्या बोलते हैं, साफ सफाई का काम भी होता है। सबका भी तो मेंटेनेंस देखना पड़ता है। ठीक है मिस्टर रशीद खान, चलिए आप पूरा हिसाब किताब करते हैं। आपके स्कूल में कितने तलबा हैं? ये हमारे स्कूल में स्टूडेंट जो है आपके 800, 800, 850 के लगभग है ना? 850। 850 के लगभग। तो अब 850 अगर स्टूडेंट आपके हैं, तो इसमें से अगर फ्री एडमिशन आप 10% लेते तो 85 स्टूडेंट बाहर,
85 स्टूडेंट का आप फ्री एडमिशन मान लिया आपने लिया, तो 85 स्टूडेंट बाद हो गए, तो बचा आपका 765 स्टूडेंट। अब 765 स्टूडेंट से आपने 240 रुपए के लिए, चलिए हिसाब करते हैं, तो आप दीजिए थोड़ा, आपने 240 रुपए करके लिया, तो कितना हो गया, 240 रुपए के लिया तो आपका हो गया 1,83,600 रुपये। अब आपका इलेक्ट्रिक बिल मान लिया कि 3,000 रुपये करके पर मंथ आता होगा, तो 12 महीने का 36,000 रुपया हुआ। 1,83,600 में से आप 36,000 बात कर लीजिए, तो 1,47,600 आया। इसके बाद आप कहते हैं कि 3,000 करके दो टीचर आप रखते हैं, 3,000 रुपये देते हैं ना आपको, तो 6,000 रुपया, तो 72,000 रुपया। और फिर बात कर लीजिए साल का, तो आपका हो गया 75,600 रुपया बचा। उसके बाद फिर आप साफ सफाई के लिए किसी को देते हैं 2,000 रुपया, तो 24,000 रुपया और बात कर लीजिए, तो बचा 51,600 रुपये। अब 51,600 रुपया आपका है, वो 240 लिया, उसी में आपका बच गया। उसके बाद भी आप लोग स्कूल को शादी ब्याह के मौके पर देते हैं, जिसका आप 4,000 रुपया चार्ज करते हैं, तो कम से कम 30 शादियां तो साल में हो ही जाती हैं इस स्कूल में मेरे। अरे ये शादी वगैरह जो है ना, ये आप कमेटी से समझिए। क्यों? ये कमेटी के हिसाब से होता है, कमेटी क्या करती है क्या नहीं करती है। हाँ ठीक है, लेकिन कमेटी का वो शादी ब्याह का जो पैसा 4,000 रुपया लेते हो पर शादी का, तो वो स्कूल के फंड में ही तो आता होगा ना। तो ये जो आपका पैसा है, यहाँ 51,600 रुपया बचा, फिर अलग से 1,20,000 रुपया आ गया शादी से, तो इतना सारा पैसा तो हम 3-4 टीचर रख सकते हैं, और बंगला टीचर भी पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। अभी बंगला की बहुत ज़रूरत है, बंगला पढ़ा सकते हैं। तो इतना सारा पैसा जो है वो आखिर जा कहाँ रहा, किसकी जेब में जा रहा? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि 240 रुपए लेने के बाद और 400 रुपये शादी का लेने के बाद भी सारे खर्चे बाद दे करके आपका 1,00,000 1.5 लाख रुपया लगभग साल का बच रहा है। तो इसके बावजूद आप उर्दू आवाम से, गरीब आवाम से जबरन 500 और 800 रुपया वसूल रहे हैं। ये तो गलत है ना? गलत सही है। सही सही बोल रहे हैं, बिना इम्तिहान का यहाँ पे नंबर डाल दिया गया है अब बताइए, एग्जाम पेपर पे। वर्क एजुकेशन का एग्जाम नहीं लिया गया, एग्जाम नहीं लिया गया, लेकिन रिजल्ट में नंबर बैठा दिया गया। वो आपका जो वर्क एजुकेशन का टीचर है, क्या शफीक नाम है सर, शफीक, दाढ़ी टोपी वाला, दाढ़ी टोपी रख करके हरामखोरी कर रहा है। उसको ये शर्म नहीं आया कि बच्चों से इम्तहान नहीं लिया है और उसका नंबर हम बैठा दे रहे हैं? क्या होगा? वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो जब यहाँ से निकलेगा और माध्यमिक का एग्जाम देगा, HS का एग्जाम देगा, उस वक्त कौन नंबर बैठाएगा उसका? वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तालीम के साथ तो खिलवाड़ करके रख दिया आप लोगों ने। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप मिड डे मील से हर माह 40,000 रुपया बचा रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? जब मैंने आपको RTI किया और अटेंडेंस मांगा बच्चों का, तो आपने देने से इनकार क्यों कर दिया? और जब आप यहाँ नहीं थे, उस वक्त का RTI में बच्चों का अटेंडेंस मांगा तो आपने फौरन दे दिया, और अपने वक्त में बच्चों का अटेंडेंस देने से आनाकानी कर रहे हैं। तो ऐसे ही समझ में आ जा रहा कि इसमें गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी तालीम काली है। अरे भाई, सब जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ना है। तो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो पूरे कमेटी वालों की जिम्मेदारी होती है। कमेटी को तो आपने, कमेटी के सदर को तो आपने शीशे में उतार रखा है, वो तो कुछ बोलते ही नहीं। मैंने भी कंप्लेन किया, लेकिन उन्होंने आप पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। लोग तो शहर में ये भी कह रहे हैं कि आपने उनको मैनेज कर लिया है और एक मोटी रकम उन्हें चुप रहने के लिए देते हैं। एक हम लोगों ने सोचा था कि एक मुअत्तबर घराने का पढ़ा लिखा पेशे से वकील प्रेसिडेंट बना है तो स्कूल की तरक्की में मुआविन साबित होगा। सही। लेकिन क्या हुआ? इनके साथ मिल करके स्कूल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ कि अगर सदर साहब के पास में स्कूल की देखभाल करने के लिए वक्त नहीं है तो वो रिजाइन कर दे, वरना अगर वो रिजाइन नहीं करते और कमेटी कुछ बोलती नहीं इनको, तो सभी लोग कहेंगे कि हाँ मिले हुए हैं, सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं। ये तो बोलेगा ना, उन पर भी इल्जाम लगेगा। आप ही के तरह का पड़ोसी शहर में भी एक हेडमास्टर है, वो भी बड़े बड़े नेताओं के साथ में अपनी तस्वीर खिंचवाता है और पोस्ट करता रहता है आपकी तरफ, ताकि लोगों के अंदर धौंस जमा सके, अपना रौब डाल सके। आप भी अपना तस्वीर इधर उधर डालते रहते हैं, और वो जो है वहाँ पे वो लाखों रुपए का घपला कर रहा है, उसके तो स्टूडेंट
12-13 हज़ार स्टूडेंट, तो उसमें तो करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। तो आप भी वही यहाँ पे कर रहे हैं उसकी देखा देखी। हम लोग आपके करप्शन से हमको कोई तकलीफ नहीं है, इसका जवाब आप अल्लाह को दीजिएगा, आप क्या गलत कीजिएगा। लेकिन आपकी इस करप्शन की वजह से जो हमारे स्कूल का मयार गिर रहा है, हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल खतरे में पड़ रहा है, हम उसके लिए फिक्रमंद हैं, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने स्कूल का डिसिप्लिन को एकदम तहस नहस कर दिया। बच्चे आ रहे हैं अपनी मर्जी से, बच्चे जा रहे हैं अपनी मर्जी से, कोई कोई देखना नहीं है। टीचर भी अपनी मर्जी से आ रहा है, टीचर भी अपनी मर्जी से जा रहा है कि नहीं? बोलिए। अरे सुनिए, यहाँ तो कोई करप्शन वगैरह नहीं हो रहा। चलिए, तो एक एक करके मैं आपकी बदउनवानियां और करप्शन गिनवाता हूँ, आप देखिए। हाँ, हाँ। मैं लिख कर लाया हूँ सब, आपके सारे, आप क्या क्या करते हैं सब लिख कर लाया। सबसे पहला तो यही कि अपने नाम की बहुत सारी डिग्रियों के साथ तख्तियां आपने लगाई, जबकि हेडमास्टर होने के लिए एमए की डिग्री काफ़ी है। तो ये जो इतनी सारी डिग्रियां लगाई हैं वो आपने लोगों पर धौंस जमाने के लिए लगाई, और जब आपसे उसकी कॉपी मांगी गई तो आपने देने से इनकार किया। मतलब आपकी वो सारी डिग्रियां जो हैं वो फेक हैं, जाली है। दूसरे तरफ आइए, पूरे मगरबी बंगाल के हर मीडियम के स्कूलों में के लिए टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। सभी स्कूलों का नाम आया पूरे मगरबी बंगाल में, सिर्फ आपके स्कूल का नाम नहीं है, जबकि यहाँ पे साइंस का, कॉमर्स का शोभा खाली है। बोलिए, ऐसा क्यों हुआ? अरे प्रोफार्मा बनाने में गलती हो जाता है। प्रोफार्मा बनाने में गलती? इतनी बड़ी गलती आपने कैसे की? देखिए, जो फाल टीचर है उसे आपने दूर करके रखा हुआ अपनी चोरी छुपाने के लिए, और हालांकि ये जो ज्यादातर जो कुछ जानते नहीं है उनको अपने साथ में मिला के रखा हुआ है, जो कुछ ना फॉर्म भरना जानते हैं ना कुछ करना जानते हैं, इसीलिए ये गलती हुई। अब आप बताइए, ये गलती हो गई, मैं मान लिया, तो इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता था। आप डीआई से मिल करके उनसे बात कर करके उसको सुधार भी तो सकते थे। कोशिश की? नहीं की आपने कोशिश। इसलिए नहीं की कोशिश कि आपको स्कूल से कोई तरक्की से लेना देना है ही नहीं है। आप जब गर्ल्स स्कूल के गलत तरीके से प्रेसिडेंट बन गए थे तो वहां भी एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था साइंस का शोभा खोलने के लिए। तो साइंस का शोभा खोलने के लिए आपने इनकार कर दिया। आपने ये इनकार करके उर्दू आवाम का कितना बड़ा नुकसान किया आपको मालूम है? तो आपके जहन में जो है यही है कि ये जो उर्दू आवाम जो है इसके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आपके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, आपको क्या फिक्र है? तो ये जो सबसे बड़ी गलती। अब आप और आगे आइए। और सबसे बड़ा तो करप्शन यही है कि सरकार के नोटिफिकेशन को क्रॉस करके उसके बलाए ताक रख करके 240 की जगह पे 500 और 800 ले रहे हैं, ये दूसरी। फिर आप आ जाइए, पिछले साल के एग्जामिनेशन में वर्क एजुकेशन का जो क्वेश्चन था वो 5, 6, 7, 8 क्लास का एक ही क्वेश्चन, सब टोटल एक क्वेश्चन और हाथ से लिखा हुआ आपने बच्चों को दे दिया। और इस साल तो आपने कमाल ही कर दिया, वर्क एजुकेशन का एग्जाम लिया ही नहीं गया और आपने रिजल्ट में सबके नंबर बैठा दिए। बंगला जो पढ़ाया नहीं जाता है उस बंगला के पेपर का रिजल्ट में नंबर 90%, 80%, जिसका कोई ना टीचर है ना पढ़ाया जाता है, एक दिन क्लास नहीं होता है, उसका भी रिजल्ट में आपने नंबर बैठा दिया। ये सब क्या है? ये करप्शन नहीं है? अच्छा, अब और आइए। हाँ, आपने हरामखोरी के मतलब स्तर को जो है ना एकदम बहुत ऊपर ले गए हैं। जब नया नया यहाँ पे प्रेसिडेंट को यहाँ पे रखा गया तो उस वक्त से प्रेसिडेंट से आपके ताल्लुकात नहीं थे, तो आपने क्या किया, फौरन जो है चेयरमैन से साइन करवा लिया मिड डे मील के इस पे अटेंडेंस पे। अब चेयरमैन आपके स्कूल का अटेंडेंस पे साइन करता है, आप घपला करते हैं, तो चेयरमैन का भी हिस्सा है क्या? मैं भी तो सोचूं
कि आखिर इतनी बदनामी के बाद भी चेयरमैन आपको अपने साथ लिए लिए क्यों फिरता है, तो यहाँ से उसका हिस्सा पहुंचता है ना? बोलिए। अच्छा, मैं जो गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, चुप क्यों है, खामोश क्यों है, चेहरा क्यों नीचे उतर गया? मैं आपकी बेटी की बातों का जवाब देना नहीं चाहता। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। आप ही के जैसे लोग हैं जिसकी खसलत जो ना कुत्तों से मिलती है। कुत्ते को अगर कोई पत्थर भी फेंक करके मारता है ना, तो कुत्ता लपक करके उसको सूंघता कि कहीं कोई हड्डी कोई छेछड़ा तो नहीं है। ऐसी हालत बना ली है आपने। आप ये बेईमानी कर करके आपको नींद कैसे आती है? आप अपने बच्चों से नजरें कैसे मिलाते हैं घर में जाकर के, और बाहर निकल के लोगों से मिलते कैसे हैं? आपको शर्म नहीं आती? बेगैरती की हद कर दी है आपने। इतना इतना ज्यादा छी, तौबा, इतना घिन आती है आपसे। सुनिए, कल इसका बच्चा आएगा, 240 रुपए में एडमिशन ले लीजिएगा, और अगर 240 रुपए में एडमिशन नहीं लिया गया तो भाई तुमको जो आंदोलन करना है, हम लोग सबको मिलकर के यहाँ पे घेराव करेंगे, आपका आंदोलन करेंगे, आपको आपके अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए, अल्लाह से डरिए, आप मुसलमान हैं, मत कीजिए ऐसा। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं कि टीचरों के बच्चे तरक्की नहीं कर सके क्योंकि वो अपने ड्यूटी से, सबसे बड़ा करप्शन यही है, अपने ड्यूटी से इनहराफ। ये मत कीजिए, अपनी ड्यूटी को पहचानिए, अपने ओहदे के वकार को पहचानिए। बस मैं इतना ही आपको मशवरा दे सकता हूँ, बाकी आपका अल्लाह ही हाफिज है। आप अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो बड़ी मुश्किल में आएंगे आप। मिनिस्टर तक अंदर गया है, कोई नहीं बचा सका है करप्शन करके। कोई मिनिस्टर भी अंदर में है, आप भी सोच लीजिए। तुम आकर के कल एडमिशन करवा लेना, 240 रुपया ही लीजिएगा। चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।